तो गुड मॉर्निंग है ना पहले तो, और हैप्पी न्यू ईयर सबको। अपना आज का टॉपिक है रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड और रेनेसेंस। ठीक है, आप पहले रेनेसेंस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसके लिए मैंने बुक सोर्स भी आपको मेंशन करके रखे, क्या क्या बुक सोर्स रेफर कर सकते हो। तमिलनाडु बोर्ड की 12th की हिस्ट्री की बुक है, उसमें रेनेसेंस बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। एक हिस्ट्री विद ग्रीन्स करके वेबसाइट है, उसके कुछ टॉपिक्स रहेंगे, वो मैं आपको ग्रुप पे शेयर करूंगा। राइट, ये बुक भी मैं ग्रुप पे अभी शेयर करने वाला हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। इसके बाद में वी हैव वर्ल्ड हिस्ट्री बाय जैन एंड माथुर। ठीक है, जिसके पास हो वो रेफर कर सकता है, जिसके पास नहीं हो मेरे पास रखिए स्पेयर कॉपी, यू कैन रेफर दैट। ठीक है, इसके बाद इंटरनेट, कुछ शब्द ऐसे होंगे जो हमको यहाँ से नहीं मिलेंगे, तो हमको इसके लिए इंटरनेट का रेफरेंस लेना पड़ेगा। पर इंटरनेट का अगर रेफरेंस लें तो ऑलवेज यूज ऑथेंटिक साइट्स, कोई भी अनऑथेंटिक साइट से डेटा नहीं लेगा, कोई विकिपीडिया से उठा करके हर चीज कॉपी नहीं करेगा। राइट, तो एक बार अपन तो पहले तो ये अपन ने बुक सोर्स पढ़ लिया, कहाँ से क्या क्या चीजें पढ़नी ये देख लिया। इसके बाद क्या क्वेश्चंस पास्ट में पूछे गए, अगर उस पर एक बार निगाह डालोगे तो लगभग 7 क्वेश्चंस जो है आए हुए हैं रेनेसेंस से। ठीक है, 7 में से 3 3 मार्कर आए हैं और बाकी चारों के चारों 6 मार्कर्स हैं। ठीक है, मतलब 15 मार्कर इससे अभी तक नहीं पूछा गया। इसका मतलब ये नहीं है कि 15 मार्कर नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, रेनेसेंस इज अ बिग टॉपिक एंड 15 मार्कर कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। ठीक है, 3 मार्कर्स तीनों जो पूछे हैं अभी तक, तीनों ही फिलोसोफर्स थिंकर्स के ऊपर पूछे हैं, जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है रेनेसेंस में, उन्हीं के ऊपर पूछे हुए हैं। ठीक है, तो अवर मेजर फोकस विल बी कि हमारे पास जितने भी कंट्रीब्यूटर्स हों पूरे के पूरे रेनेसेंस में, सब पे हमारे पास 3 मार्कर तैयार होना चाहिए। ठीक है, एक लिस्ट तुम्हारे पास में देकर रखिए नीचे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में 3 मार्कर की। उसमें मेरे को जो लगता था कि मेजर इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स ऑफ रेनेसेंस हैं, उनके नाम मैंने देके रखे हैं। उसी के ठीक नीचे अगर आप देखो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, क्लियर है। तो एक तो वो, उसके अलावा तुमको और भी कोई कंट्रीब्यूटर्स या फिलोसोफर्स या थिंकर्स मिलते हैं तो उसका नाम लिख करके आपको 3 मार्कर प्रिपेयर करना है। 3 मार्कर में एज एन आप क्या क्या प्रिपेयर करोगे, अपने को रिडंडेंट डेटा नहीं चाहिए। ठीक है, वी डू नॉट हैव टू स्टडी एनी रिडंडेंट डेटा। ठीक है, हमको 3 मार्कर्स में 3 से 4 चीज प्रिपेयर करनी होती है। पहली चीज कि वो किस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड है। वर्ल्ड हिस्ट्री है, राइट, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में उनको बताना पड़ेगा कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज रिलेटेड टू रेनेसेंस पीरियड। ठीक है, हाई रेनेसेंस पीरियड कैसे रिलेशन में है और क्या था वो। राइट, व्यक्तिगत तौर पे वो पेंटर था, स्कल्पचर आर्टिस्ट था, या फिर वो इंजीनियर था, जो भी वो था व्यक्ति। ठीक है, उसके बारे में अपने को एक पॉइंट तो ये पता होना चाहिए। सेकंड, उसने क्या फेमस योगदान दिया, व्हाट कंट्रीब्यूशन ही मेड इन रेनेसेंस। हो सकता है किसी ने प्रिंटिंग प्रेस का योगदान दिया हो सकता है किसी ने कोई किताब लिखी हो सकता है किसी ने कोई पेंटिंग बनाई हो सकता है किसी ने कोई स्कल्पचर बनाया हो सकता है किसी ने कोई बिल्डिंग बनाई हो, मतलब आर्किटेक्चर का काम उसने किया हो। ठीक है, तो वो हमको याद होना चाहिए। तीसरा पॉइंट अपने को इसमें प्रिपेयर करना है कि उसकी थीम क्या थी काम करने की। ठीक है, कोई लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी फिलोसफीज दी है, तो फिलोसफीज तीसरे पॉइंट में लिख सकते हो, थीम्स लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट तो कम से कम हमारे पास होना चाहिए, है ना। लगभग सारे लोगों की थीम ह्यूमनिस्टिक थीम थी। ठीक है, दे वर ऑल अगेंस्ट चर्च, चर्च के अगेंस्ट में काम, मतलब चर्च की जो उस टाइम की फिलोसफी थी रोमन कैथोलिक चर्च की, उसके अगेंस्ट में जाकर काम करते थे। ठीक है, उसके जितने भी कस्टम्स चर्च ने बना रखे थे उसको तोड़ने का काम करते थे। राइट, तो ये सब चीजें हमको वहां पर मेंशन करनी होगी जब हम 3 मार्कर लिखेंगे तब। क्लियर है। इसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि 3 मार्कर में अलग से कुछ नहीं पूछ सकता, अलग से कुछ मेजर इंपॉर्टेंट इवेंट्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे डार्क एज एक शब्द है, तो डार्क एज किसको बोलते हैं वो पूछ सकते हैं। रेनेसेंस अपने आप में 3 मार्कर के, रेनेसेंस का मतलब क्या है, तो रेनेसेंस की डेफिनेशन लिखेंगे, टाइम पीरियड लिखेंगे, मेजर कंट्रीब्यूटर्स के नाम लिखेंगे और इंपॉर्टेंस लिखेंगे क्या है। 4.1 रेनेसेंस में लिखेंगे। डेफिनेशन जब भी बनाए तो उसकी डेफिनेशन सही होनी चाहिए, अपनी डेफिनेशन अपने शब्दों में यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, जब मैं आंसर राइटिंग का सेशन लूंगा उस टाइम पर रेनेसेंस की डेफिनेशन भी डिस्कस करके बताऊंगा कि क्या होनी चाहिए प्रॉपर डेफिनेशन। ठीक है, इसके बाद में इंपॉर्टेंट इवेंट्स में और भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। ठीक है, और भी मतलब इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें हमको लगती है कि उस रिवॉल्यूशन से रिलेटेड या फिर रेनेसेंस पीरियड से रिलेटेड है, वो हम उस पर 3 मार्कर तैयार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब हम नोट्स बनाएंगे ना तो कुछ कंट्रीब्यूटर्स ऐसे आएंगे जिनने बहुत सारा काम किया है, जैसे लियोनार्डो दा विंसी आएगा, रैफेल आएगा। ठीक है, इसके बाद में एक भाई साहब आएंगे माइकल एंजेलो। ठीक है, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत काम किया, मैकियावेली। ठीक है, दाते। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे काम किया है। इनके बारे में हम इतना कंटेंट कम से कम प्रिपेयर करके रखेंगे कि हमको 6 मार्कर को लिखने को बोले तो 6 मार्कर लिख पाए। ठीक है, जैसे लियोनार्डो दा विंसी तो पेंटिंग में तो भाई साहब मशहूर थे। इसके अलावा उन्होंने आर्किटेक्चर में भी काम किया, इंजीनियरिंग में काम किया, बॉटनी में भी काम किया। ठीक है, बॉटनी के अलावा ही वाज आल्सो गुड आर्किटेक्ट इवन। ठीक है, तो ये सब चीजें अपने कुल हेडिंग बनानी है कि हाँ पेंटिंग में इन्होंने ये फेमस पेंटिंग बनाई, आर्किटेक्चर में ये फेमस आर्किटेक्चर इन्होंने बनाया, इंजीनियरिंग में इन्होंने ये इंजीनियरिंग बनाई। जैसे कि बोला जाता है कि लियोनार्डो दा विंसी की डिजाइन की बेसिस पर ही जॉन राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन का डिजाइन किया था। राइट, मतलब वो उतना पहले सोच चुका था ये सब चीजें उसकी ड्राइंग्स में। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट्स के तौर पर लिखा हुआ होना चाहिए।
हर एक छोटे छोटे पे 6 मार्कर नहीं बनता, छोटे कंट्रीब्यूटर्स पे 6 मार्कर नहीं बनेगा। जिसमें हमको लगता है कि वो व्यक्ति ने बहुत सारी चीजें करी है, बहुआयामी चीजें करी है, अलग अलग सेक्टर्स में काम किया, उसके ऊपर 6 मार्क लाइक कंटेंट में प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा बेसिक क्वेश्चन की कॉजेस क्या थे रेनेसेंस के, ठीक है। कॉजेस के अलावा इंपैक्ट्स क्या पड़े, इंपैक्ट्स इंडिया पे क्या पड़े, वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज में इंपैक्ट क्या पड़े रेनेसेंस पीरियड के, ठीक है। पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी लिखेंगे, नेगेटिव इंपैक्ट्स भी लिखेंगे, क्या क्या हो सकते थे, ठीक है। अगर इवैल्यूएट पूछा कि इवैल्यूएट द इंपैक्ट्स ऑफ रेनेसेंस, तो हमको पॉजिटिव भी आना चाहिए, पॉजिटिव 2 ज्यादा थे, नेगेटिव कम मिलेंगे, लेकिन वो भी हमको आना चाहिए। इसके अलावा एक और हिडन टॉपिक इसके अंदर है, दैट इज ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, ठीक है, जिससे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी रेनेसेंस पीरियड का टॉपिक है। ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज वाज अ कॉज ऑफ रेनेसेंस बेसिकली, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से ही ट्रेड फ्लरिश हुआ था, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज के पीछे कारण क्या थे वो हमको पता होना चाहिए, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज से इंपैक्ट क्या पड़ा, वर्ल्ड में इंपैक्ट क्या पड़ा वो हमको पता होना चाहिए। और कौन कौन कंट्रीज फेमस कंट्रीब्यूटर्स थी ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, पोर्चुगीज ने क्या किया था, इंडिया को डिस्कवर किया था, ठीक है। ऐसे ही एक भाई साहब अमेरिका को डिस्कवर करके आए थे, ऐसे ही एक भाई साहब अफ्रीका के कुछ कॉन्टिनेंट कुछ स्टेट्स को डिस्कवर करके आए थे। तो उनके नाम हमको पता होना चाहिए किसने ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज सही तरीके से की, ठीक है। तो ये रेनेसेंस पीरियड की कहानी है। रेनेसेंस के बाद में एक टॉपिक है तुम्हारा आज के सेकंड वाला, दैट इज रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड से आज तक पास में खाली 2 ही क्वेश्चन बने हैं और दोनों की दोनों 6 मार्कर है, ठीक है। और दोनों 6 मार्कर में से एक चीज है हाईलाइट द कॉजेस ऑफ ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, ठीक है। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के कारणों को उजागर कीजिए, इवैल्यूएट द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, मतलब कि गौरवपूर्ण क्रांति के महत्व का मूल्यांकन कीजिए, इवैल्यूएट करना उसकी क्या इंपॉर्टेंस रही, ठीक है। जब भी इवैल्यूएट कीवर्ड आता है तो ऑलवेज थिंक इन 2 डायमेंशंस की, पॉजिटिव भी कुछ होगा, नेगेटिव भी कुछ निकाल करके लेके आना है, भले नेगेटिव 1 या 2 पॉइंट हो, लेकिन होने जरूर चाहिए आंसर में बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इवैल्यूएट है प्रश्न, ठीक है। इवैल्यूएट मतलब उसको मूल्यांकित करना है, कुछ तो हर चीज में ऐसा कोई भी चीज नहीं जिसकी हमेशा से अच्छा ही अच्छा हो, ठीक है। इंग्लैंड की क्रांति एक नेगेटिव भी है कि इसने कॉलोनियलिज्म और कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया, ठीक है, और उसकी वजह से हमारे कॉलोनीज भी बनी, ठीक है। दैट वाज द नेगेटिव पॉइंट ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड, भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस अभी तक नहीं पूछे गए, तो 3 मार्कर्स कुछ क्वेश्चन हम प्रिपेयर कर सकते हैं कि कुछ मेजर इवेंट्स हो, ठीक है, कुछ नाम है, ठीक है, जैसे कि वो ऑरेंज आया था भाई साहब, ठीक है, तो ऑरेंज भाई साहब का नाम अपने को याद होना चाहिए, मेरी वो उसका नाम याद होना चाहिए जिसकी जॉइंट मोनार्की बनाई थी इन लोगों ने, दोनों ने मिलकर, ठीक है। तो वो नाम हमको याद होने चाहिए उन लोगों के, और उनके ऊपर अगर 3 मार्कर पूछा जाए, जेम्स का नाम याद होना चाहिए, ठीक है। तो इन चीजों का नाम हमको याद होना चाहिए। सेकंड हमको इसमें से एक 3 मार्कर फेमस पूछा जाता है यूपीएससी में, टेस्ट एक्ट्स, ठीक है, मतलब क्वेश्चन है, टॉपिक है वहां पे टेस्ट एक्ट्स। तो टेस्ट एक्ट्स क्या थे वो हमको पता होना चाहिए, व्हाट वर टेस्ट एक्ट्स, ठीक है। तो ये हमको कुछ 3 मार्कर यहाँ से प्रिपेयर करने की कोशिश करनी है। 2 अभी तक पूछा नहीं गया है, पर हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, जो पॉसिबल है वो हम निकाल के लेकर आएंगे। इसके अलावा हमको पढ़ना है 3 चीजें, कॉजेस क्या थे, कोड्स ऑफ इवेंट्स क्या थे, ठीक है, किस तरीके से इतिहास चला इंग्लैंड का और क्यों जरूरत पड़ी क्रांति की, ठीक है, और आखिरी में हमको सिग्निफिकेंस और इंपैक्ट्स लिखने हैं, ठीक है। ये 3 चीजें हमको बताना है। सिग्निफिकेंस और इंपैक्ट और कॉजेस जब भी लिखें, कोशिश करें 7 से 8 पॉइंट हो, और 7 पॉइंट हमारे पास अलग अलग हेडिंग के अंतर्गत हो, है ना, मतलब पॉलिटिकल रीजन, सोशल रीजन, रिलीजियस रीजन, इस तरीके से अलग अलग तरीके से अलग अलग कैटेगराइज करके रीजन प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ का पूरा सार है जो हमको आज की तारीख में पढ़ना है। आपका टास्क रहेगा पढ़ना प्लस सिनॉप्सिस नोट्स बनाना। सिनॉप्सिस नोट्स भी इसी तरीके से बनेंगे, ठीक है, कि हाँ कोई थिंकर है तो उसके बारे में 3 लाइन उसके सामने लिख देना है, भले ग्रामर मत इंक्लूड करना, ग्रामर तुम वहां पर ऐड कर सकते हो जितनी जरूरत है, लेकिन कीवर्ड्स आप उसके सामने लिख लोगे, एक ही लाइन में 3 कीवर्ड्स लिख लिया, वो थिंकर प्रिपेयर हो जाएगा। क्लियर है? अपने को पता होगा कि ह्यूमनिस्टिक लिखा है मतलब ह्यूमनिस्टिक क्या होगा, उसकी थीम होगी, ठीक है। एक वर्क लिख दिया मतलब वो उसका ही वर्क है, ठीक है, तो अपन वहां पर लिख देंगे, जब एग्जाम में लिखेंगे तो सामने हेडिंग डालेंगे फेमस वर्क, सामने उसका जो भी वर्क है वो लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रिपेयर करने का तरीका होगा, शॉर्ट एंड क्रिस्प, ठीक है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन्स, ठीक है, वो अपन आंसर राइटिंग क्लास के समय पे डिस्कस करेंगे अच्छे से, क्या बेटर इंट्रोडक्शन क्या बेटर कंक्लूजन इन टॉपिक्स के हो सकते हैं, ठीक है। अभी अपना काम है सिनॉप्सिस बना करके हम लोग, है ना, आपके पास कुछ इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बेटर तो वो भी आप लिखेंगे कि हाँ कैसे छाप सकते हैं इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, ठीक है। अभी हमारा ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट 4 आवर्स।